हेलो नमस्कार दर्शकों, जनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आज के एपिसोड में देख रहे हैं जहाँ पे ऋषि बोलता है कि तुम अदिति खामखा इतना टेंशन ले रही हो। अदिति बोलती, ऋषि मैंने सीधा सीधा सवाल किया और मुझे सीधा सीधा आंसर चाहिए। क्या तुम उस लड़की से मिलने गए थे या नहीं गए थे? ऋषि बोलता है क्या ही फ़र्क पड़ता है अदिति, मुझे लगता है तुम जनक के साथ अपना कंपैरिजन करके ना अपने आप को और गिरा रहे हो। तुम कुछ और हो, जनक कुछ और है, दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बट फिर भी तुम उस लड़की के साथ क्यों? और एक इंसानियत के नाते हाँ मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ों में मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुमसे बिना एडवाइस लिए मैंने ये सब गलत किया, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड अदिति, अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अब तुम्हारे लिए भी सोचता हूँ, बट तुम फटाफट ये बुखार करो। उसके वजह से ऋषि अदिति का बुखार चेक करता है, बोलता है कि तुम्हें 104 डिग्री बुखार है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तभी अदिति बोलती क्या ही कर ली थी बता के, जब भी मुझे पता है कि अपना ख्याल मुझे खुद से रखना, तो फिर मैं तुम्हें क्यों ये सब चीज़ें बताऊँ। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है अदिति, आई नो कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने तुम्हें हर्ट किया, बट उसके लिए सॉरी, बट प्लीज़ तुम अपने साथ ऐसा मत करो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो इसकी वजह से एक तो वायरल फीवर है, फिर इसके लिए रिकवरी को भी काफ़ी लेट होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनिरुद्ध जो होता है वो अर्शी को चिल्लाता है और बोलता है कि तुम क्यों मुझे मून के सामने इतना एम्बेरस फील करा रही थी, आखिर तुम ये सब क्यों कर रही थी। तभी अर्शी बोलती क्यों, मतलब क्या तुम्हें अभी भी वजह जाननी है? तुम्हारा ऋषि अभी भी वो कर रहा है जो तुम करते थे। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है बट उसके लिए मैं जिम्मेदार कैसे हूँ? तभी यहाँ पे अर्शी बोलती क्यों तुम नहीं जिम्मेदार हो? अगर कुछ सालों पहले तुम गए नहीं होते उस झनक के पास ना, तो ये नहीं होता। तभी वहाँ पे बौड़दा और अंजू रानी आ जाते हैं। लोग बोलते हैं कि इसमें उस लड़की की क्या गलती है, ऋषि की क्या गलती है। तभी यहाँ पे अर्शी बोलते मुझे आप लोगों से उम्मीद भी कुछ नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग कुछ ना बोले तो बेहतर रहेगा। वैसे भी मैं थक चुकी हूँ, आप लोगों ने ही एडवाइस दी थी ना कुछ साल पहले अनिरुद्ध को जाने के लिए, इसलिए ये सब हुआ है। तभी यहाँ पे अंजू रानी कहती है अगर हमें पता होता ये अदिति इतनी हर्ट होगी तो शायद ये सच हम कभी नहीं बताते, लेकिन ये सच सामने आता ही। अर्शी बोलती रियली आता? कैसे आता? उन दोनों को, झनक और उसको सच कौन बताया? आप लोगों ने। कोई कॉमन फ्रेंड था या कॉमन लोग थे जो बता सकते थे? कोई नहीं बता सकता था, क्योंकि आप लोगों को ही इतनी चुल मची थी बताने की और किसी को भी नहीं थी। और वैसे भी आप लोग ना बोले तो अच्छा हो, मैं अनी से बात करी और मैं अनी से सवालों का जवाब जानना चाहूँगी, आप लोगों से नहीं। तभी यहाँ पे बौड़दा और अंजू रानी बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है अर्शी कि तुम लोगों को उस लड़की को अपने साथ रख लेना चाहिए। अगर वो तुम्हारे साथ रहेगी तो इससे अदिति और ऋषि की लाइफ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तभी अर्शी बोलती है आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मैं मतलब क्यों बुलाऊँ उस लड़की को, मैं क्यों रखूँ अपने घर पे? मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है, ये सब पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तनुजा जो होती है वो खाना लेके आती है, वो अदिति को खाने बोलती है, जहाँ पे अदिति बोलती है मुझसे नहीं खाया जाएगा, अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। तभी यहाँ पे तनुजा बोलती है बेटा नहीं खाओगी तो वीक हो जाओगी, थोड़ा बहुत कुछ तो खाना पड़ेगा ना। देखो ना तुमको फीवर हो गया है और मुझे पता है अर्शी जी ने बताया तुम्हें न्यूमोनिया है, इसकी वजह से तुम्हें और भी फीवर जल्दी जल्दी आते हैं, वो सब जाते नहीं। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हो जाऊँगी। उसी टाइम नीलू भी आ जाती है। नीलू बोलती है अदिति तुम्हें जल्द से जल्द ठीक ही होना पड़ेगा, वैसे मुझे पता है ये सब वायरल फीवर है, तो तुम चिंता मत करो, ठीक है, मैं दूर ही हूँ, तुम इसकी चिंता मत करो। अब ऋषि है, अगर वो तुम्हारा ख्याल रखेगा तो तुम फटाफट रिकवर कर पाओगी, है ना ऋषि? काम कर, अपने ऑफिस से छुट्टी ले और अदिति का पूरी तरह से ख्याल रख उसका, ताकि मूड ऑफ ना हो ज़रा भी। जब ऋषि बोलता है हाँ मैं वैसे तो ऑफिस नहीं जाने वाला हूँ, लेकिन अगर कुछ अर्जेंट रखा तो थोड़े टाइम के लिए जाके आ जाऊँगा। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है ऋषि तुम जाओ ऑफिस। तभी ऋषि बोलता है पागल हो क्या अदिति, मैं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए रुकना चाहता हूँ। तभी तनुजा बोलती है अच्छा रहेगा ऋषि, अगर तू इसके आसपास रहेगा तो इसका मन भी बना रहेगा और कुछ भी होगा तो तू इन्फॉर्म भी कर देगा। नीलू बोलती हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अदिति तुम ऐसे कब तक पड़े रहोगे? अब तुम्हें फटाफट कुछ तो खाना पड़ेगा ना। वैसे कल तो बोल रही थी बड़ों माँ की तुम्हें खिचड़ी खानी है। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है इनफ इज़ इनफ, मैं उस लड़की को क्यों अपनाऊँ जो वो लड़की मेरी है ही नहीं। अर्शी बोलती बस करो अनी, तुम एक झूठ को ढकने के लिए कितना झूठ बोलोगे। एनीवेज वो सब छोड़ो, और रही बात आप लोगों की, तो आप लोगों से एडवाइस मांगी नहीं गई है कि हमें किस लड़की को अपनाना है किस लड़की को नहीं। अदिति मेरी बेटी है, मुझे उसकी चिंता है, मुझे पता है उसके लिए मुझे क्या सही है क्या गलत है और क्या करना है, इसलिए प्लीज़ आप लोगों से जब एडवाइस मांगी जाएगी तो दे दीजिएगा। मैंने अभी आप लोगों से कोई भी किसी प्रकार की भी एडवाइस नहीं मांगी है, बस अदिति किसी तरह ठीक हो जाए। वो लड़की को मैं जब तक इस शहर से नहीं निकाल दूंगी ना तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तभी यहाँ पे बौड़दा बोलते हैं अगर उस लड़की ने कभी डीएनए टेस्ट की मांग किया नहीं तो क्या करेगा तू, सच से क्यों भाग रहा है? अनिरुद्ध बोलता है इनफ इज़ इनफ, अब मैं जा रहा हूँ। अर्शी तुम जो भी प्लान करी तुम बता दो अदिति के लिए। उसके बाद अनिरुद्ध बोलता है क्यों मैं झनक का नाम आते ही सॉफ्ट हो जाता हूँ, क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उसके साथ गलत किया हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पे ऋषि बोलता है कि अदिति को तुम्हें फुल रेस्ट की ज़रूरत है, ठीक है, तुम रेस्ट करो, अदरवाइज़ तुम्हें निमोनिया है और
और तुम्हें बहुत जल्दी फीवर और ठंड लगने लगती है। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है ऋषि तुम इतनी चिंता मत करो, ये नॉर्मली फीवर है, वो उतर जाएगा। तभी नीलू बोलती वैसे अर्शी आंटी बोल रही थी आने के लिए, बट मैंने मना कर दिया। मैंने बोला क्या हम लोग अच्छे से केयर नहीं कर सकते क्या अदिति का, जो जाना पड़ेगा। अदिति तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम बोल देना। तभी अदिति बोलती है हाँ हाँ ओके ओके, मैं अभी यहीं पे हूँ, इफ़ अगर आना रहेगा तो मैं मॉम को बोल दूँगी। वैसे कैसा है ना कि मॉम को सब कुछ मेरे बारे में पता है, तो वो अच्छे से हैंडल कर पाती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तभी नीलू बोलती है हाँ तो क्या हुआ, हमें भी पता है ना, हमें नहीं पता है तो हम फ़ोन करके पूछ लेंगे, उसकी चिंता बिल्कुल भी मत लो। वैसे तुम बताओ कल सुबह क्या खाने वाली, खिचड़ी खाने वाली है या दाल राइस। तभी यहाँ पे अदिति बोलती कल की कल बातें करते ना, आज बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तभी ऋषि जो था तनुज और नीलू को जाने बोलता है ताकि वह अदिति को सूप पिला के सुला सके। तभी वह अदिति को सूप पिला रहा था और सोच रहा था कि काश अदिति मैं तुम्हें सच बता देता है, तुम यहाँ पे सब लोग कितने मिष्टी के लिए खुश हैं, बट उस झनक के लिए तो कोई भी नहीं है। तभी यहाँ पे झनक जो होती है आज एडमिशन के लिए आती है, वहाँ पे सखी आके बोलती एक काम कर, तू जा फटाफट फार्म और ये पैसा जमा करके आ जा। और क्या शहरी बाबू का कोई फ़ोन आया था। तभी यहाँ पे झनक बोलती शहरी बाबू का फ़ोन क्यों ही आएगा और मैं भला क्यों करूँगी, हाँ उन्होंने बहुत मदद की, हमें रहने के लिए एक घर दिया, पैसे दिया और उतना बहुत है दामू मामा, हम बार बार उनको तकलीफ़ नहीं दे सकते और ना ही मैं उनको बार बार कॉल कर सकती हूँ। तभी यहाँ पे दामू बोलता है मैं कॉल करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब एक बार खबर लिया क्या वो आने वाले हैं कि नहीं आने वाले तेरे से मिलने। तभी यहाँ पे झनक बोलती है दामू काका आप शायद भूल रहे हैं, अब उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, एक इंसानियत के नाते उन्होंने मेरी मदद की थी बस, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे एडमिशन लेना है, वैसे चलो मैं एडमिशन लेके आती हूँ। तभी वो जा ही रही होती है कि वहाँ पे मिष्टी टोक देती है अरे झनक क्या हुआ, तुम्हारा एडमिशन हो गया कि नहीं। तभी झनक बोलती नहीं मैं जा ही रही हूँ एडमिशन करने। तभी यहाँ पे मिष्टी बोलती है अच्छा 27,400 बड़े जल्दी मिल गए, कहाँ से मिले, कौन दिया, वैसे तो तुम्हें शहर में कोई जानता नहीं और इतनी बड़ी अमाउंट तो तुम्हें कोई ऐसे दे नहीं सकता, किससे मांगे बताओ ना। तब यहाँ पे झनक बोलती है मिष्टी दीदी ये सवाल में हम कंफर्टेबल नहीं और ना ही हम आपको बताना कुछ ज़रूरी समझते हैं। तभी यहाँ पे मिष्टी बोलती है अच्छा रियली तुम्हारा ये एटीट्यूड ना सही नहीं है। तभी झनक बोलती है इसमें मेरा क्या एटीट्यूड, मिष्टी दीदी जिस तरीके से आप बात कर रही हैं ना वो सही नहीं है। हाँ हालांकि हम गरीब हैं लेकिन हमारी कौन मदद किया, कैसे एडमिशन होगा ये सब हमें देखने का काम है, आपका नहीं। ये कह के वो मिष्टी को एकदम से जवाब दे के चली जाती है। मिष्टी एकदम शॉक रहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अदिति का बुखार और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। तभी यहाँ पे सब लोग बोलते हैं अभी तो इसका बुखार उतर गया था अचानक से, इतनी ठंड से बुखार क्यों हो रहा है। तभी सुरजीत बोलता है एक्चुअली उसको निमोनिया है इसलिए उसको इतना फीवर वगैरह आना एक नेचुरल है, मैंने कुछ एंटीबायोटिक्स लिख दी है लेकिन अभी एंटीबायोटिक्स नहीं देना है, उसको कुछ टाइम के बाद देना है और प्लीज़ वो प्रोसीजर फॉलो करते रहो। तभी पायल बोलती है कि आप हॉस्पिटल्स के अभी जाना ज़रूरी है। तभी यहाँ पे सुरजीत बोलता है अर्जेंट है इसलिए मुझे निकलना पड़ेगा, बट कुछ भी रहे तो प्लीज़ ऋषि मुझे कॉल कर देना। ऋषि बोलता है क्या हम अदिति को भी एंटीबायोटिक्स नहीं दे सकते। तभी यहाँ पे सुरजीत बोलता है बिल्कुल भी नहीं, जब भी कुछ भी होगा तो प्लीज़ मुझे कॉल करना, मैं बताऊंगा कैसे एंटीबायोटिक्स देना है, उसके बाद ही हो पाएगा। तभी यहाँ पे झनक आती अपना फॉर्म वगैरह लेके और बोलती है कि जब तभी यहाँ पे वो एडमिशन काउंसलर बोलता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपके गार्डियन का सिग्नेचर नहीं है, लोकल गार्डियन का सिग्नेचर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। झनक बोलती है मेरा कोई भी लोकल गार्डियन नहीं है। मिष्टी इस बात से खुश हो जाती है। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि अगर नहीं है तो एडमिशन कैसे होगा, एक कोई ऐसा इंसान जो तुम्हें शहर में जानता हो, जो तुम्हारी जिम्मेदारी ले सके, कल को आधी रात को भी कुछ हो तो वो आ सके, हमें ऐसे इंसान का डिटेलिंग करना होगा, जाओ उसको लेके आओ नहीं तो हम तुम्हारा एडमिशन नहीं करेंगे। इसलिए झनक परेशान हो जाती है। ऋषि जो होता है वो बार बार पट्टियाँ जो होता है अदिति की तरफ कर रहा था। अदिति बोलती है ऋषि मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है, मेरी बॉडी पूरी पेन कर रही है। तभी यहाँ पे सुरजीत बोलता है अभी दवाइयाँ दी हैं धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, डोंट वरी, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको फुल रेस्ट करने दो। तभी पायल बोलती काम करते आप मुझे स्कूल छोड़ दीजिए। सुरजीत बोलता है काम करो तुम मुझे हॉस्पिटल छोड़ के वैसे गाड़ी लेके स्कूल चले जाना। दूसरी तरफ यहाँ पे तनुश्री और बोलती है कि देख बेटा तुम ऐसे उदास मत हो, हम लोग अभी जाके तुम्हारे लिए कुछ अच्छा अच्छा सूप वगैरह बना के लाते हैं ना, तुम खाओगे पियोगे अच्छा लगेगा। और हम ना एक बार अर्शी जी को पूछ लेते हैं कि वो ऐसी चीज़ों में कैसे हैंडल करती हैं, उनको एक्सपीरियंस है ना तो वो बता देंगे, उनको चाहिए तो एक बार आ जाएंगे ना मिलने तो अच्छा लगेगा, तो ऐसे निराश मत हो बेटा। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, सर बहुत दुख रहा है। तभी यहाँ पे तनुश्री बोलती है ऋषि तू यहाँ से हिलना मत, हम लोग अभी आ रहे हैं। झनक जो होती है
वो परेशान रहते। मिष्टी बोलती तुम लोग को पता है एक टाइम पे ये हमारे घर पे नौकरानी थी, काम करती थी और तब तो सब लोग हेल्प कर सकते थे। अभी तो हमारे घर के अलावा इसको कोई शहर में ना जानता है ना इसको कोई हेल्प कर सकता है। जैसे ही झनक उधर जाती है तभी मिष्टी उसको इंसल्ट करने लगती है अपने दोस्तों के सामने। क्या हुआ तुम्हें पैसे दादा भाई ने तो नहीं दिए थे, तुमने दादा भाई से रो के पैसे तो नहीं लिए? तभी झनक बोलती मिष्टी दीदी जब हम आपकी चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करें तो आप क्यों करें? आप भी यहाँ पढ़ने आई हैं अपने हक की नंबर के साथ, मैं भी, तो कृपया अपने काम से काम रखिए कह के झनक वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं जैसे सुरजीत और पायल निकल रहे होते हैं, नीलू पीछे से आवाज़ देती है काका काकू काकी और काकू मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एक्चुअली मेजो माँ को बात करनी, मेजो माँ बोलो ना। पर वहाँ पे देखते हैं कि तनुश्री जो थी हिचकिचाती है। तभी सुरजीत बोलते क्या हुआ बोलो ना। तभी यहाँ पे नीलू बोलती काकी एक्चुअली कहना चाहती है कि आप एक बार मिस्टी के कॉलेज को जानते हैं ना सर, तो एक बार एडमिशन के टाइम देख के आएंगे क्या कि उसका सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। तभी सुरजीत बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा और कुछ रहेगा तो मैं उसे कॉल पे बता दूंगा। तभी यहाँ पे पायल बोलती है मुझे पता है वो डॉक्टर आसफा से आपको मिलने की बहुत जल्दी इसलिए जा रहे हो। तभी यहाँ पे सुरजीत बोलता है पायल कुछ तो समय देख के बात किया करो, ऑलरेडी बोली है और तुम ये सब बात कर रही हो। एनीवेज चलो कुछ भी रहेगा मैं मिस्टी को फ़ोन पर समझा दूंगा, अभी मेरा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी यहाँ पे नीलू आ जाती है, बोलती है कि काकू काकी प्लीज़ आप मेरी बात समझिए, मेजो माँ अच्छे से कह नहीं पा रही बट ये बहुत ही अर्जेंट है। तभी यहाँ पे सुरजीत बोलता है एक्चुअली आज तो मैं नहीं आ सकता बिकॉज हॉस्पिटल्स में बहुत सारे पेशेंट हैं। एक काम कर सकता हूँ मैं मिस्टर को कॉल करके सब कुछ बता दूंगा, इसलिए उसका ईजी काम हो जाएगा। ठीक है, इससे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। ये कह के वो चले जाते हैं। तभी यहाँ पे नीलू बोलती है पता नहीं कैसे होगा काकी। पायल जाती है, वो बोलती है मेजदी आप परेशान मत होइए सब कुछ ठीक हो जाएगा। तनुजा बोलती है हाँ ठीक है कोई बात नहीं, उसे भी सुरजीत अदिति के चक्कर में बहुत लेट हो गया, तभी और होता तो सही नहीं रहता ना। झनक ज्योति हो जाती है और अपनी सखी मौसी को बताती है कि लोकल गार्डन का सिग्नेचर चाहिए, लगता है मेरी किस्मत में एडमिशन लिखना ही नहीं लिखा है। तभी यहाँ पे सखी काकी बोलती है ऐसा कुछ नहीं है झनक, तू बोली नहीं हम तुम्हारी मौसी है हमारा साइन। तभी झनक बोलती नहीं इस शहर में रहने वाले का किसी का साइन चाहिए, किसका लूँ? मुखिया जी का लूँ? नहीं नहीं नहीं, मुखिया जी जब तक यहाँ पे आएंगे समय बीत चुका रहेगा और उन्हें इस उम्र में मैं परेशानी नहीं देना चाहती। तभी यहाँ पे सखी आके बोलती काम कर दो शहरी बाबू को कॉल कर ले। तभी झनक बोलती है मैं उनको कॉल नहीं कर सकती हूँ और अगर मैं उनको कॉल करने का भी सोचूँ ना तो फिर अदिति दीदी गुस्सा करेंगी और वो मुझे भला बुरा सुनाएंगे, मैं कैसे करूँ। पर यहाँ पे दामू काका और सखी आकी के फोर्स करने पे झनक को लगता है हाँ एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं तनुश्री मिस्टी को कॉल लगाती है और पूछती है कि सब कुछ कैसा चल रहा है। मिस्टी बताती है हाँ सब कुछ अच्छे से हो रहा है, मेरा एडमिशन भी हो गया है। तभी यहाँ पे तनुश्री बोलती चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ। तो वहाँ पे क्या झनक और उसके गांव वाले दिखे। तभी यहाँ पे मिस्टी बोलती हाँ हाँ देखिए वो लोग क्या ही बिगाड़ लेंगे माँ मेरा, आप चिंता मत करो मैं उस झनक को अक्ल ठिकाने पे लगा के आऊँगी। तभी तनुश्री बोलती बस करो मिस्टी तुम वहाँ पढ़ने गए, तुम ये सब काम करने नहीं जो तुम्हें ये सब काम बोला जाए करने के लिए, ठीक है। तुम्हें नहीं पता वो गांव वाले लोग हैं वो बहुत ख़तरनाक लोग हैं, उनके सामने कुछ भी स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, चुपचाप अपना काम करना और चली आना। तभी यहाँ पे पायल बोलती मेजदी पर अगर कुछ कर दिया वो लोगों ने तो। तभी यहाँ पे तनुषा बोलती इसलिए मैं बोल रही हूँ कुछ भी ना करे तो चुपचाप अपने काम से काम रख। अदिति को बहुत ही पेन हो रहा होता है बट झनक को लगता है कि हाँ शायद अभी ऋषि को कॉल करना चाहिए। अदिति के प्रेजेंस में किसी तरह ऋषि कॉल तो उठा लेता है लेकिन वो झनक से बात नहीं कर पाता और बोलता है मैं बाद में बात करता हूँ। आज रात के एपिसोड में हम देखेंगे जहाँ पे अर्सी जो होती है अपनी बेटी के बचाव के लिए घिनौना चाल चल लेती है और वह प्रिंसिपल ऑफिस जाती है और वह बोलती है कि उसको चाहिए कि झनक को निकाल दिया जाए। ये सुनकर तो प्रिंसिपल एकदम शॉक हो जाते हैं कि आखिर उस बच्ची को ये लोग निकालना क्यों चाहते हैं। आगे एपिसोड पे से बनी रही। दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।